बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आज आपके लिए लेके आई है जिंगर बर्गर की रेसिपी। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ KFC स्टाइल में फ्राइड चिकन शेयर किया था, तो आज मैं लेके आई हूँ जिंगर बर्गर। ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी है, जिसमें चिकन की कटिंग से लेके इसकी फिलिंग तक मैं तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जनाब, रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया। ठीक है, ये बड़े पीस ही करवा लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको इस तरह से कटिंग करनी है, यानी कि एक पीस की आपने उसको 3 आगे से पीसेस में डिवाइड करना है और फिर इसको सेंटर से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने इसको कटिंग करनी है, लेकिन फुल नहीं, बस इस तरह से कि ये ऐसे बड़ा सा पीस बन जाए। सेंटर से जो कट लगाना है वो ज़्यादा अगर डीप हो गया तो फिर वो अलग से 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ही एहतियात से आपने इस तरह से कटिंग करनी है कि वो एक ही बड़ा सा पीस बन जाए इस तरह से। ये देखिए, ये चीज़ चिकन पीस को इस तरह से बनाने के बाद आप कोई भी शॉपर ले लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको, मैंने तो इसको बेलने से कर लेती हूँ, इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस कर लें इस तरह। ये बहुत अच्छे से बिल्कुल जिस तरह से जिंगर स्ट्रिप होती है इस तरह से बन जाएगा। ये अब हमारी जिंगर स्ट्रिप्स तैयार हैं। तमाम चिकन को इस तरह से स्ट्रिप्स बनाने के बाद अब इसमें मसाला डालेंगे। ये मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया, इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। इसके बाद मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया, 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड होगा और 2 टेबलस्पून ही इसमें वाइट सिरका। उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने इसमें 6 चम्मच दही के ऐड किया। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, उसके बाद चुटकी भर ये इसमें मीठा सोडा ऐड किया मैंने। अब ये मैं इसमें बेसल ऐड कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें मैं वाइट पेपर ऐड करूँगी ऑरिगानो भी मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया। ऑरिगानो पाउडर है ये भी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और तकरीबन कम से कम इसको आपने 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है, ताकि अच्छे से तमाम मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इसका जो कोटिंग का प्रोसीजर है वो सेम टू सेम ऐसे है जैसे मैंने आपको फ्राइड चिकन का दिखाया था प्रोसेस। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे और उसका जो कोटिंग का पाउडर है वो भी सेम वैसे ही तैयार होगा। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ अपने न्यू व्यूअर्स के लिए। ये 1 किलो मैदा है, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, चुटकी भर इसमें मीठा सोडा, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। उसके बाद इसे थोड़ा सा रफली मिक्स कर लेंगे। अब बेसल ऐड कर रही हूँ, इसमें भी बेसल भी ऐड करने हैं और इसमें भी ऑरिगानो भी ऐड करना है। ये मैं ऑरिगानो डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच बेसल। मिक्स कर लें दोबारा से, अच्छे से यकजान होना चाहिए।
अब 4 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है। इसको भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि ये तमाम जो ड्राई हमारे पास कोटिंग है इसका सेम एक ही जैसा कलर नज़र आना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले मैं इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर करके मैं स्ट्रिप को आटे में, फिर पानी के अंदर उसको गीला करने के बाद दोबारा से अच्छी तरीके से इस पर आटा लगाना है। जो ये मैंने भी आपके सामने ड्राई कोटिंग बनाई है, अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर करके दोबारा पानी लगाया, दोबारा से इसके ऊपर कोटिंग की। जितनी दफ़ा आप ये स्टेप रिपीट करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर जो क्रंच है या क्रम्स हैं वो बनेंगे। एक स्टेप जो है ये तैयार हो चुकी हुई है। इस तरह से ये इस फॉर्म में होगी। इसी तरह से हम बाकी स्ट्रिप्स को भी बारी बारी इसी तरह से करते जाएंगे। एक दफ़ा ड्राई, एक दफ़ा पानी में, फिर उसके बाद दोबारा से ड्राई, फिर पानी में, फिर उसके बाद ड्राई करके ड्राई कोटिंग करके फिर इसको रख देंगे। यानी ड्राई कोटिंग होगी टोटल 3 दफ़ा और पानी में डलेगा 2 दफ़ा। इस तरह से अब मैं रखती जा रही हूँ। अब आते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। कढ़ाई जो भी बर्तन आप लें वो हैवी होना चाहिए। ज़्यादा टाइम ले कुक होने के लिए। आंच आपने इसकी मीडियम रखनी है चूल्हे की, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा आपका टाइम फ्राई होने के लिए, क्योंकि चिकन कच्चा होता है, इसलिए इसको आपने बड़े ही तहम्मुल के साथ फ्राई करना है। अब मैंने आपको यहाँ पे आंच भी दिखा दी। ये बर्गर चीज़ है। इस तरह से पैकेट मिलते हैं मार्केट में, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। बांध के कोशिश कीजिएगा वो वाला बन ना हो जो मीठा हो, नहीं तो बर्गर अच्छा नहीं बनेगा। आप उनसे कह दें कि जी बर्गर वाला बन चाहिए। तवे पे मैंने देसी घी लगाया, उसके बाद मैं इसको दोनों साइड से गर्म कर लूँगी। इस तरीके से आप इनको तैयार कर लें, तमाम बन जितने भी होंगे। मैंने इनसे तकरीबन 15 बर्गर तैयार किए थे। ये देखें, इस तरीके से आपकी जो चिकन स्ट्रिप्स हैं, जिंगर स्ट्रिप्स हैं, जिसकी फिलिंग है बर्गर की, वो इस तरह से तैयार होगी। थोड़ा सा टिश्यू रख के इसमें से ऑयल को थोड़ा सा कोशिश करें। वैसे तो ये फ्राइड है, ऑयल तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको आपने टिश्यू पे रख लेना ताकि थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकल जाए। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हुई हैं। जिंगर की फिलिंग। आप यहाँ पे सॉस तैयार करेंगे। आधा कप केचप, आधा कप इसमें मायोनीज़ और आधा कप इसमें चिली सॉस, तीनों को इकट्ठे ऐड कर लें बर्तन में और फिर इसको अच्छे से फेंट लें ताकि ये यकजान हो जाए। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बेसल ऐड किए। बहुत अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। ये देखें कितना अच्छा बिल्कुल एक जैसा यहाँ पे ये सॉस का मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है। अब बन की दोनों साइड्स पे सबसे पहले सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे सलाद का पत्ता है, टमाटर है, प्याज है। मेरे घर में क्योंकि बच्चे ये चीज़ें ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं सब्जियों को, तो इसलिए मैंने फिर इसको ऐसे ही तैयार किया। अब इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रखा। आप मार्केट से बर्गर चीज़ किसी भी ब्रांड की बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देख लें कि सॉस की जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ही इस पर डालिए।
और जनाब इस तरह से ऊपर रख के इसको थोड़ी देर प्रेस कर दें। अभी भी इसका एक स्टेप बाकी है। इस तरह से मैं बाकी बर्गर भी तैयार करती जाऊंगी। सॉस लगा लें अच्छी तरीके से। फिर इस तरह से जिंगर पीस रखिए, ऊपर चीज़ स्लाइस, और इसके ऊपर इसका कवर करके प्रेस कर दें। बच्चे क्योंकि इतना बड़ा पीस नहीं खा सकते तो आप इसको नाइफ की मदद से कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पीस। अच्छा, अब मैं आपको जो इसका लास्ट स्टेप है वो बताने जा रही हूँ कि आपने, क्योंकि चीज़ थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में होती है, तो आपने इसको माइक्रोवेव में भी थोड़ी देर टाइम देना है। वैसे ये बर्गर अब बिल्कुल तैयार है, बस सिर्फ इसमें एक स्टेप बाकी रह गया। आप जब ये बर्गर्स घर में तैयार करेंगे तो आप इस चीज़ को मानेंगे कि ये इकोनॉमिकल भी पड़ा आपको और मार्केट में मिलने वाले बर्गर से ज़्यादा टेस्टी भी था। अब जितने बर्गर आते थे प्लेट में, मैंने उनको माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स का टाइम दिया। 30 सेकंड्स में चीज़ मेल्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं करनी कि बहना शुरू हो जाए। 30 सेकंड इज़ इनफ। यहाँ पे मैं अब अपने लिए एक बर्गर बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने डबल फिलिंग की हुई है। केचप भी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, चीज़ भी इसमें मैंने डबल ऐड की, और जो इसके जिंगर पीसीस थे वो भी डबल ऐड किए। क्योंकि मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने इसे अपने हिसाब से तैयार किया। जैसे वो माइटी जिंगर बर्गर मिलते हैं सेम उसी तरह ये फ्राइज़ है। फ्राइज़ की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में वीडियो में शेयर करूँगी। तो लें जनाब, जिंगर बर्गर तैयार है। आप इसको फ्राइज़, केचप और कोक के साथ सर्व करें। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बर्गर्स जो हैं वो तैयार होंगे। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो ये मेरी गारंटी है कि ये बिल्कुल ऐसे ही तैयार होंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो चलें जनाब, अब लेते हैं फीडबैक। Please subscribe to my Hala's channel, Food Magic with Nadia. And now I'm going to continue. बहुत शोर था पीछे बाकी बच्चों का, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको म्यूट कर दिया। Here is the final look. I hope आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।